तो ताल ठोक के आप देख रहे हैं। आज हमने ताल ठोके का समय थोड़ी देर और बढ़ा दिया। सवाल आज ये है सीधे सीधे तौर पर कि पाकिस्तान को करारा जवाब कब देगा भारत। 18 जवानों को गंवाने के बाद भी क्या भारत की नींद नहीं खुली है? इन जवानों की मौत का हिसाब पाकिस्तान से कब लिया जाएगा? स्मिता प्रकाश हमारे साथ हैं, ANI की एडिटर हैं, समाचार एजेंसी की। हमारे साथ BD मिश्रा साहब हैं, वो रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ मनिंदरजीत सिंह बिट्टा है जो कि ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष हैं, और साथ ही मेरे दो सहयोगी संवाददाता दो शहीद परिवारों के साथ इस वक्त मौजूद हैं, नासिक में और झारखंड में भी। हमारे साथ दाऊद मुंडा इस वक्त मौजूद हैं जो कि जबरा मुंडा के भाई हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं। वो लगातार इस चर्चा को सुन रहे हैं। जबरा मुंडा, आपने पूरी चर्चा सुनी, दोनों पार्टियों के नेताओं को सुना, एक्सपर्ट्स को सुना। आपके मन में इस वक्त क्या चल रहा है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, मेरे मन में अभी चल रहा है। जी, आ रही। जी बोलिए, क्या चल रहा है आपके मन में? मेरे मन में चल रही है कि कुछ करने के लिए अच्छी तरह से बात नहीं हो पा रही है। आपको भरोसा है कि उससे जवाब देने के लिए सर बोलिए उनसे बदला लेने के लिए सरकार अभी उतनी बदला लेने के लिए नहीं हो पा रही है। सरकार बदला लेने के लिए तैयार नहीं हो पा रही है। ये फीलिंग क्यों आ रही है BD मिश्रा जी देश में? ये एक आम नागरिक की फीलिंग है इस देश के, और आप भी जानते हैं अच्छे से, मैं भी जानता हूँ, आम नागरिक भी जानता है। वो सरकार से ये नहीं चाहता कि आप जाइए और एयर स्ट्राइक कर दीजिए सीधे, लेकिन कम से कम जिस POK को आप ये कहते हैं कि ये तो हमारा ही हिस्सा है, जिस POK की तस्वीरें आप निकालते हैं कि देखिए यहाँ पे टेरर कैंप चल रहे हैं और वहीं से सीखे हुए जैश ए मोहम्मद के लोग हमारे सैनिकों को मार के चले जाते हैं, उस POK पर तो हम अटैक कर सकते हैं, टेररिस्ट एयर स्ट्राइक्स कर सकते हैं, या कुछ प्लानिंग कर सकते हैं ऐसी? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जब इसका परसेप्शन है तो शायद ये वाइड स्प्रेड परसेप्शन है, और इस परसेप्शन को मेरे ख्याल से सबूत देना पड़ेगा कि ये बात हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ज़रूर स्ट्राइक करेंगे, हम ज़रूर पाकिस्तान के खिलाफ काम करेंगे। सही बात है। बिट्टा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं फिर स्मिता जी के पास जाऊँगा। मैं जो देख रहा हूँ शहीद परिवारों को, इन परिवारों के साथ मेरा शुरू से ही संबंध है। जो शहीद हो जाते हैं, चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे ANI का पत्रकार हो जो अपना कैमरा चलाता हुआ शहीद हुआ था नेगी, ये कुछ समय के लिए इनको पूछा जाता है। जैसे आपने भी कहा, तिरंगे झंडे में लाशें लिपट के आएंगी, हमारी फ़ोटो आएगी, हम श्रद्धांजलि देंगे, हम जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, श्रद्धांजलि देंगे, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा। ये मैंने देखा है, ये महीना 15 दिन की चर्चा होती है अखबारों में, चैनलों के अंदर, हमारे पॉलिटिशियनों के अंदर। मैंने जो देखा है इन परिवारों को, 2 महीने के बाद इनको कोई पूछने नहीं आता है आपके बच्चों की शादी कब होगी, आपके बच्चों को कौन पढ़ाएगा, आप कैसे गुजारा करेंगे। इनका दर्द मैं जानता हूँ, पीड़ा मैं जानता हूँ। टेलीविजन के अंदर डिस्कशन करनी, बहस करनी, बड़े बड़े जवाब देने, हम ये करेंगे, 26/11 घटना, दीनानगर की घटना में हम सब उलझ जाते हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है, क्या हम ऑक्यूपाई कश्मीर के अंदर, क्या वहाँ ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, जंग हल नहीं है। समिता जी ने बिल्कुल सही करा, हमारे पास बड़े ऑप्शन हैं, हम बड़ा कुछ कर सकते हैं। क्या हम ऑक्यूपाई कश्मीर के अंदर जहां ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, क्या हम उन पे अटैक करेंगे? क्या हम उनको शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे? ये भी बड़ी गलत बात है। एकदम कह देते हैं जंग हो जानी चाहिए। जंग के क्या नतीजे निकलते हैं? बानी एक टेररिस्ट था जिसने बेगुनाहों का कत्ल किया, कई हमारे जवानों को शहीद किया। क्यों गए? यहां से पॉलिटिकल पार्टियों के लोग, अलगवादी नेताओं को मिलने के लिए, और उनको 500-500 करोड़ रुपया कुछ सालों का खर्च होता है उनकी Z+ और Z सुरक्षा के लिए। उनको कोठियां दी जाती हैं जो आतंकवादियों को पालते हैं। क्या सरकार पहल करेगी कि वहां के अलगवादी नेता जो सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, जो आतंकवादियों से पैसा लेते हैं, जो ISI से पैसा लेते हैं, क्या उनकी सुरक्षा को वापस लेंगे? क्या उनके साथ सख्ती से निपटेंगे? पंजाब की उदाहरण आपके सामने है। ये गलत बात है कि पंजाब अलग है, कश्मीर अलग है। पंजाब हिंदुस्तान का हिस्सा है, कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। क्या पंजाब में आतंकवाद को हमने समाप्त नहीं किया? क्या पंजाब के अंदर पत्रकार और सब पॉलिटिकल पार्टियों के लोग शहीद नहीं हुए? क्या सुरक्षा फोर्सेस के जवान शहीद नहीं हुए? मौत के कफन हमने भी बांधे थे।
शरीर के आधे हिस्से हमने भी गंवाए थे, हमारे दोस्त भी शहीद हुए थे। क्या पंजाब आज अमन शांति नहीं है? क्या हमारी सोच हमें यह देखना कि कश्मीर के अंदर कौन ऐसे लीडर हैं जो आज आतंकवाद के खिलाफ खड़े, एक भी नजर नहीं आता। यह सबसे बड़ी बात। स्मिता प्रकाश, पॉलिटिकल विल पावर नजर क्यों नहीं आ रही? जबकि 2 साल पहले जब तक चुनाव नहीं हुआ था तो ऐसा लगता था पॉलिटिकल विल पावर तो इन्हीं के पास है केवल। देखिए, इलेक्शन के टाइम जो रेटोरिक होता है उसे आप रियल पॉलिटिक जो होता है उससे अलग रखिए। जो बिट्टा जी अभी कह रहे थे, पंजाब और कश्मीर 2 अलग किस्म के आतंकवादी सिचुएशन थे। कश्मीर में पाकिस्तान का हाथ बहुत ज्यादा है। अगर आप बुरहान वानी की बात करते हैं, अगर आप आज गिलानी की सिक्योरिटी हटा दें, यासीन मलिक की सिक्योरिटी हटा दें और अगर उन पर हमला हो जाता है तो कश्मीर में आग लग जाएगी। ये आप अभी नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हैं। दूसरी बात, कोवर्ट स्ट्राइक्स। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो मिलिटेंट ट्रेनिंग कैंप है, अगर आप उन पे सर्जिकल स्ट्राइक्स करते हैं, हाँ ये एक ऑप्शन है। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक्स करने के लिए पहले आपको एक इंटरनेशनली आपको एक बिल्डअप करना पड़ेगा। चाइना से, अमेरिका से बात करनी होगी कि आप ये सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे, नहीं तो ये मुल्क हमारे ऊपर टूट पड़ेंगे कि आपने कैसे कर दिया दूसरे मुल्क पर हमला। तो पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स करने से पहले एक इंटरनेशनल ओपिनियन बिल्डिंग करनी ऑपरेशन किया था। स्मिता प्रकाश, क्या दुनिया में किसी को पता था कि आज की रात ये ऑपरेशन होने वाला है? या अमेरिका ने सलाह की थी, हम लोगों से ही की हो, अफगानिस्तान से? भारत और अमेरिका में फर्क है रोहित। भारत और अमेरिका में फर्क है। हम अपने आप को अमेरिका ना समझे, हम अपने आप को सुपर पावर ना समझे। पहली बात तो अमेरिका और पाकिस्तान में देखिए आप ज्योग्राफिकली कितना डिस्टेंस है। ये हमारे ही एरिया में है, ये एक न्यूक्लियर पावर है। इनके पास, पाकिस्तान जो है वो उनके पास कोई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं था कि वो अमेरिका पर हमला करे, ना ही उनमें पावर था कि वो अमेरिका पर हमला करे जब ओसामा बिन लादेन पर हमला हुआ। लेकिन अगर हम हाफिज सईद पे, दाऊद इब्राहिम पर हमला कर सकते हैं तो वो पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। इसलिए हमें पहले सोचना पड़ेगा, पहले एक इंटरनेशनल ओपिनियन बिल्डिंग करनी पड़ेगी। एक कुछ कदम होते हैं ये करने से पहले। दूसरी बात, अगर हम इफ वी वांट पाकिस्तान टू पे, तो जो भी हम हमला करें, कोवर्ट एक्शन हो या सर्जिकल स्ट्राइक्स हो, वो पाकिस्तान आर्मी को हर्ट करना चाहिए, ना कि फाटा में जाके या फिर किसी सिंध में जाके करे। ये पाकिस्तानी पंजाब में होना चाहिए। ये पाकिस्तान की आर्मी को हर्ट करना चाहिए, चाहे उनके फैमिलीज को हो, चाहे उनके स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को हो। पाकिस्तान आर्मी को हर्ट करना चाहिए। जिस तरह इंडियन आर्मी को उन्होंने अटैक किया है, उसी तरह पाकिस्तान आर्मी को कोवर्टली अटैक किया जा सकता है। लेकिन ये सब करने के लिए पहले भारत की सरकार, दे हैव टू डिसाइड कि क्या ये दुश्मन मुल्क है, क्या हमने पाकिस्तान को दुश्मन मुल्क करार दिया है कि अभी तो हम मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देके बैठे हैं बीडी मिश्रा साहब, जबकि पाकिस्तान हमें मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं मानता व्यापार के नज़रिए से। जब हम अपने उच्चायोग बंद करने पर सोचने की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाए हैं, जब हम उनसे व्यापारिक समझौते बंद करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाए हैं, तो हम कोई सर्जिकल स्ट्राइक्स या इस तरीके का बड़ा एक्शन लेने की दिशा में कहाँ से आगे बढ़ेंगे? रोहित साहब, अगर हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन हो, तो हम ये मॉडल नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं कि हमको सिर्फ ये करना है, ये नहीं करना है, ये मॉरल है, ये इमॉरल है। जब हम ये चाहते हैं कि एक रोग देश दुश्मन के खिलाफ एक्शन करना है, तो हमको एक फ्रीडम देनी पड़ेगी। जो प्लानर्स हैं, जो हमारे स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांडर्स हैं, उनको प्लान करने के लिए अगर हम 20 पैरामीटर कर देंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगर पर्रिकर साहब कहते हैं कि ये चंडाल देश है पाकिस्तान, तो यहां पर एक बवाल शुरू हो जाता है कि कोई चंडाल देश नहीं है। हम इस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते हैं। और आपको ये नहीं मालूम, इंडियन आर्मी में जितनी भी एक्सरसाइजेस होती हैं, Last evening I had briefed you all पाकिस्तान का नाम regarding the operation which was being carried out by the Indian Army in the area of Uri. The operation has been called off after its completion this evening, after carrying out a detailed and thorough search of the entire area. It is after we got the confirmation that the complete area in and around the military complex at Uri has been cleared of all
blind bombs, grenades, and any other wrong things, that the operation was finally called off. The total recoveries during this operation, some of which I had mentioned yesterday, include 4 AK rifles, 4 under-barrel grenade launchers, 39 under-barrel grenade launcher grenades, 5 hand grenades, 2 radio sets, ICOM, 2 global positioning systems, 2 map sheets, 2 matrix sheets. These are the sheets that they use when they move from one place to the other as guidance points. And in addition to this, there was large quantity of food and medicine packets having markings of Pakistan. During 2016, there have been a total of 17 infiltration bids across the line of control, which have been successfully eliminated by the Indian Army. Of a total of 110 terrorists which have been killed during various operations this year, 31 of them had been killed while they were attempting to cross the line of control. It actually indicates a very desperate attempt from across the border to push infiltrators into India with a view to create disturbances and foment unrest in our area. The last 2 infiltration attempts, first on the 11th of September in the area of Punch, and thereafter on 18th of September in the area of Uri, both led to the neutralization and killing of 4 terrorists each by the Indian Army. It actually also shows that the infiltration bid attempts have relatively increased during this year as compared to the... तो सुना आपने, उरी का ऑपरेशन खत्म हो गया। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में औपचारिक तौर पर ये जानकारी दी गई और साथ ही सेना के अधिकारी ये बता रहे हैं कि इस साल आतंकवादी घुसपैठ की घटनाओं में इजाफा हुआ और किस तरीके से सेना ने बड़ी तादाद में इस बार आतंकवादी घुसपैठियों को मार भी गिराया। लेकिन उरी में जो घटना हुई उसमें वो 18 जवानों की हत्या करने में कामयाब हो गए। 18 जवान भारत के शहीद हो गए।